नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका D11 स्टडी इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी की। आखिरकार ये सेल होती क्या है, इसकी क्या संरचना है और इसके क्या कार्य हैं। बहुत सी बातें आज हम सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कोशिका क्या है। सेल सभी सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ये ऑल ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। आर.एच. व्हिटेकर ने इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेल के आधार पर 5 जगत में बांटा है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, और एनिमेलिया। मोनेरा सिंगल सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक, और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सिंगल सेल होते हैं, जबकि ये तीनों मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन अगर बात करें वायरस की, वायरस को इन्होंने किसी भी जगत में नहीं रखा। आखिर क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये सेल लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी बोलते हैं। वायरस जब तक होस्ट के बाहर रहता है तब तक वो नॉन लिविंग रहता है, लेकिन जैसे ही होस्ट में इंटर करता है उसके बाद यह लिविंग जैसे क्रियाएं करने लगता है। आइए समझते हैं सेल आखिर संरचनात्मक इकाई कैसे है। आपको पता है पूरा ह्यूमन बीइंग सेल से मिलकर बना है। ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम रहते हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं, और ये ऑर्गन जो है टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और ये जो टिश्यू होती है सेल से मिलकर बने, इसलिए यह सेल को स्ट्रक्चर यूनिट बोला जाता है। अतः हम कह सकते हैं सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू आपस में मिलकर पूरा ऑर्गन बनाता है, जैसे लीवर हो गया, और ऑर्गन मिलकर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ये ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन में अच्छी तरह सुचारू रूप से कार्य करता है। आखिर हम सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी जैविक क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे एटीपी का फॉर्मेशन, पाचन, श्वसन, और यह स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है, जैसे अमीबा हो गया, रिप्रोडक्शन हो जा सकता है, बैक्टीरिया में फ्यूजन। सेल को साइंटिफिक भाषा में साइटो बोलते हैं, अतः इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका की खोज आखिर किसने की। सन 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने पेड़ के छाल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो उन्हें उसके नीचे कंपार्टमेंट दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। उन्होंने अपनी इन बातों को माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में लिखा, अतः इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा था या देखा था वह मृत सेल था, लेकिन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, और उसकी सहायता से तालाब से पानी को स्लाइड बना के देखा, और उसमें छोटे छोटे जीव प्रोटोजोआ डाला, एल्गी डाले, उसके बाद अपने दांत के खुरचन को निकाला और स्लाइड में रखकर बैक्टीरिया को देख डाले। इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहती हैं। इसके बाद इनके मन में क्या सूझा, इन्होंने स्पर्म को भी देख डाला। यह सब को देखने के बाद उन्होंने इन चीजों को एनिमाक्यूल बोला। यह छोटे एनिमल्स होते हैं, छोटे जानवर होते हैं। अब बात कर लेते हैं सेल थ्योरी की। तो सन 1800 की बात है। 1838 में मैथियस स्लाइडन एवं थियोडर स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे। जो मैथियस स्लाइडन थे प्लांट की स्टडी कर रहे थे, यानी यह जो है तो जर्मन के बॉटनिस्ट थे, और ये इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे थियोडर स्वान। ये जो है तो प्लांट की स्टडी कर रहे थे, ये न्यूरॉन सिस्टम का सेल स्टडी कर रहे थे। मैथियस स्लाइडन ने सभी प्लांट्स की स्टडी करने के बाद यह बोला कि सभी प्लांट जो है सेल से बने हैं, जबकि थियोडर स्वान ने सभी एनिमल्स सेल से तो बने ही होते हैं, प्लस सभी सेल में मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अतः इन दोनों की जो सेल थ्योरी को मिलाकर स्लाइडन एवं स्वान थ्योरी कहा जाता है।
अतः सेल थ्योरी यह बनी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल और सेल ऑर्गेनिज्म से निर्मित होते हैं। लेकिन स्लाइडर एवं स्वान की थ्योरी यह बताने में असमर्थ रही कि आखिर ये नए सेल जो होते हैं आते कहां से, निर्मित कैसे होते हैं। तब आते हैं 1855 में रुडोल्फ विर्चोव। ये एक पैथोलॉजिस्ट है और ये जो जब क्लिनिक में देखते रहे किसी के अगर चोट लग जाए तो उसके घाव पुराने के जो सेल रहते थे उसके घाव के, वो पुराने सेल से मैच करते रहे। अतः घाव के बाद जो नए सेल्स आए वो पुराने सेल से बहुत हद तक मैच खाते हैं। उसके बाद इन्होंने सेल डिवीजन का भी अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने एक टर्म दिया ओमनी सेलुलर यूनिसेलुलर, अर्थात इसका जो नए सेल निर्मित होते हैं सभी पुराने सेल से निर्मित होते हैं। अतः हम न्यू जो सेल थ्योरी होगी वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल ऑर्गेनिज्म से निर्मित होते हैं और सभी सेल्स जो है पुरानी सेल से निर्मित होती हैं। अगर हम ओवरऑल सेल की बात करें तो सबसे छोटी सेल जो है तो माइकोप्लाज्मा की होती है, जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और सबसे बड़ी सेल जो होती है वो ओवम या होती है और सबसे लंबी सेल जो है हमारे न्यूरॉन सेल होती है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल जो होती है वो ओवम होता है और सबसे छोटी सेल जो होती है वो स्पर्म होता है। यहाँ हम बड़ी सेल का मतलब रहते हैं एग का शुतुरमुर्ग को। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं सेल की। तो सेल जो है दो टाइप्स की होती हैं, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब है पहले या बिना, और कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोट जो है तो बिना न्यूक्लियस के होती है और यूकैरियोट्स में होता है जो ये यू का मतलब है ट्रू और ट्रू न्यूक्लियस। इनकी अगर संरचना की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल यूकैरियोटिक के सेल में सभी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोट सेल में जो डबल न्यूक्लियस होता है डबल बाउंड होता है मेम्ब्रेन का, और इसकी जो मेम्ब्रेन है बाहर से ऐसे फोल्ड हो जाती है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो है ये इस तरह गोल्गी अपेरेंटस पाई जाती है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं डबल बाउंड होते हैं। और ये लेकिन अगर बात करें हम प्रोकैरियोट्स में तो इसमें ये मेम्ब्रेन हो गया, यहां पूरा साइटोप्लाज्म हो गया। इसका साइटोप्लाज्म में ही सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है यह। इनमें आरबीसी पाई जाती है। राइबोसोम इनमें 17 इस प्रकार का पाया जाता है। ये 17 जो है वर्ग यूनिट होती है। इसमें दो उप इकाइयां आती हैं, यानी 50s और ये 30s। यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वह 80 इस प्रकार की होती है, जो दो उप इकाइयां 60 और 40 इसमें बटी होती हैं। इसके अलावा इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और इनमें सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। अतः हम अगर बात करें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में तो प्रोकैरियोट सबसे पहले वाले ये होते हैं, इसलिए इनमें केवल मोनेरा वाले जीव रखे जाते हैं। और इस यूकैरियोट्स के अंतर्गत प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया ये सब आते हैं। सेल वॉल प्रोकैरियोट में पाया जाता है और यूकैरियोट्स के प्लांट्स में भी सेल वॉल पाया जाता है। इसके अलावा सेल वॉल जो है प्रोटिस्टा में किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं, और फंगी में भी पाया जाता है।
केवल एनिमेलिया में छोड़कर सभी में जो है सेल वॉल पाया जाता है। अब हम इसके साथ ही चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां प्रोकैरियोट को अच्छे से और डिटेल से समझेंगे। धन्यवाद।